हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने आगे के सेक्शन को कवर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 21। इस वीडियो से आने वाली वीडियोस में एक न्यू चेंज मैंने यहाँ पर किया है। जैसा कि आप सभी को पता है, 3 बिल जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा के अंदर। अब उन उन बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। स्टूडेंट्स के मन में डर है कि कब ये एग्जिस्ट करेंगे, कब ये एक्ट बन के तैयार होंगे। तो क्या हमें दोबारा से सारी चीज़ों को पढ़ना होगा? बिल्कुल हमें दोबारा से पढ़ना होगा अगर एक्ट यहाँ पर बन के ये तैयार हो जाते हैं। अब क्या हमें प्रीवियस एक्ट को पढ़ना है? प्रीवियस एक्ट को भी अभी हमें पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो सेक्शंस हैं उसमें चेंजेस हुए हैं। कुछ ऐसी सेक्शन है जिसमें बहुत सी चेंजेस हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसमें बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं। तो प्रोसीजर तो हमें पता ही होना चाहिए क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या है। इसके अलावा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रीवियस जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है सीआरपीसी को, उसको तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें कौन सी सेक्शन है, उसमें क्या डिफरेंस है, इस सेक्शन से उसको भी समझेंगे। तो अगर आप भी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़कर सीआरपीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। बात करें, हमने जो है चैप्टर नंबर 20 को प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 21 को कवर करेंगे, जो बात करता है कि किस तरीके से समरी ट्रायल यहाँ पर चलाया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कोर्ट समरी ट्रायल चला सकती है, कौन सी कोर्ट जो है समरी ट्रायल जो है चला सकती है, और कौन कौन से ऑफेंस है जिसका समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। दो यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बन जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में सेक्शन को कवर करूंगा और यहीं पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहले बात करें, ये जो अभी का एग्जिस्ट कर रहा है जो सीआरपीसी का एक्ट, उसमें सेक्शन नंबर 260 के अंदर बात की गई है कि यहाँ पर इन सभी कोर्ट के पास पावर है कि वो जो है समरली ट्राई कर सकती है। कौन कौन सी कोर्ट है? कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई भी फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट जिन्हें हाई कोर्ट के द्वारा शक्ति प्रदान की गई है कि आप जो है समरली ट्राई कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है, ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस बताए गए हैं, कुछ ऐसी सेक्शन बताई गई है आईपीसी की जिन्हें हम समरली ट्राई जो है कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है? वह ऑफेंस जो पनिशेबल नहीं है 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट के लिए, लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए और डेथ पेनल्टी के लिए। यानी कि 2 साल से कम तक की अगर पनिशमेंट है, 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है तो समरली ट्रायल नहीं होगा, और 2 साल से यहाँ पर कम है, 2 साल तक की पनिशमेंट है तो यहाँ पर समरली ट्राई किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि अगर 379 और 380, 381 आईपीसी के अंदर अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया है जो बात करता है चोरी के बारे में, और उसकी यहाँ पर जो आइटम आपने चोरी किया है वो जो है 2000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में आप उसे भी समरली जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर आप न्यू एक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके अंदर भी चेंजेस दिए गए हैं और यहाँ पर आपको इसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो मैं अभी आगे आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं कुछ आगे के कौन कौन से ऑफेंस हैं। यहाँ पर बात की गई है आईपीसी के सेक्शन 411, जो बात करता है कि चोरी की प्रॉपर्टी को बनाकर रखना या चोरी की प्रॉपर्टी को रिसीव कर लेना। आपको पता है कि वो चोरी की प्रॉपर्टी है, फिर भी आप उसको जो है रिसीव कर रहे हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू की बात करें वो कितनी नहीं है, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके के ऑफेंस को आप समरली ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर और भी लिस्ट दी हुई है, और भी यहाँ पर सेक्शन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। क्या कहा गया है 414 आईपीसी के अंदर। अब यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ है, आईपीसी को भी चेंज कर दिया है, सीआरपीसी को भी चेंज कर दिया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर बात की गई है क्रिमिनल केसेस के बारे में।
अब क्रिमिनल में अच्छा खासा यहाँ पर चेंज किया गया है, तो यहाँ पर हमें जो रिवाइज करने में, चीज़ों को दोबारा से समझने में डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन हम इसको भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। 414 के अंदर अगर ऑफेंस होता है, और जस्ट वेट, 414 के अंदर अगर ऑफेंस होता है, या फिर आपका ऑफेंस यहाँ पर होता है 454 और 456, जो बात करता है गुप्त रूप से रात में चोरी कर लेना, ट्रेसपास कर देना, हाउस ब्रेकिंग कर देना, या उसकी पनिशमेंट की बात करता है, या आईपीसी के सेक्शन 506 और 504, या फिर यहाँ पर एबेटमेंट किया गया है, ये जो ऑफेंसेस निर्धारित किए गए हैं इनके बारे में, या फिर अटेम्प्ट किया गया है, ये जो ऑफेंसेस निर्धारित किए गए हैं, या फिर यहाँ पर कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 में आपने अगर कोई भी यहाँ पर ऑफेंस कमिट किया है, तो यहाँ पर आप समरली ट्राई उन चीज़ों का कर सकते हैं। यहाँ पर सबसेक्शन 2 क्या कह रही है? सबसेक्शन 2 यही कह रही है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब किसी केस को समरली ट्राई करते हैं, तो ऐसे में अनडिजायरेबल है उनके लिए समरली ट्राई करना, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? विटनेस को दोबारा से बुला सकते हैं, उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, दोबारा से उन्हें सुन सकते हैं समरी ट्रायल पर्पस के लिए। तो ये थी हमारी सेक्शन नंबर 260। अब बात करते हैं नए एक्ट के अंदर जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमें हर एक सेक्शन में देखने को मिलेगा, जो बात करता है चैप्टर जो है वो भी डिफरेंस है और सेक्शन भी डिफरेंस है। वहाँ पर बात की गई थी चैप्टर नंबर 21 की, यहाँ पर बात की गई है चैप्टर नंबर 23 की। वहाँ पर बात की गई थी किस सेक्शन की? सेक्शन नंबर 260 की। यहाँ पर बात की गई है चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 283 की। ये डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई हैं, लेकिन जो तीसरी जो बात की गई थी उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, उसे हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि किस तरीके के केसेस को कौन सी कोर्ट समरली ट्राई कर सकती है, कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट। जबकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, साथ ही एमएम और फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट जिनको एम्पावरमेंट दी गई हो हाई कोर्ट के बिहाफ पर, यानी कि यहाँ पर एमएम को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके लिए समरली ट्राई किया जाएगा। ये चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन चेंज होने के कारण आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर आपको आईपीसी को भी अच्छे से याद रखना होगा कि किस सेक्शन में किस ऑफेंस की बात की गई है। बात करें थेफ्ट, वहाँ पर भी डिफाइन था। बात करें चोरी की प्रॉपर्टी को रिसीव करना, वहाँ पर भी डिफाइन था। यानी कि चोरी की प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद करना वहाँ पर भी शामिल था। और सेक्शन नंबर 330 जो नए एक्ट की है, लेकिन वहाँ पर बात की गई थी किस सेक्शन की? वहाँ पर बात की गई थी 414 की। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आगे कौन कौन से ऑफेंस है जो कि न्यू एक्ट में शामिल किए गए हैं जिन्हें समरली ट्राई किया जा सकता है, तो उसके अंदर है हमारे सेक्शन नंबर 349 और 315 जो बात करता है इंसल्ट के लिए एंड इंटेंशन टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ पीस, शांति को भंग करने के लिए। अबटमेंट की बात वहाँ पर भी की गई थी, यहाँ पर भी की गई है। और यहाँ पर अटेम्प्ट की बात वहाँ पर भी की गई थी, यहाँ पर भी बात की गई है। कैटल एक्ट, ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन नंबर 20 की वहाँ पर भी बात की गई थी और यहाँ पर भी बात की गई है। अब यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर शामिल कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर जब हमने पहला एक्ट पढ़ा था तो पहले एक्ट में यहाँ पर ही डिफाइन कर दिया था फर्स्ट ऑफेंस के अंदर कि अगर 2 साल से ज़्यादा पनिशमेंट है और लाइफ इम्प्रिजमेंट है, डेथ पेनल्टी है, तो ऐसे में डेथ पेनल्टी जो है तो ऐसे में समरली ट्राई नहीं होगा। 2 साल से कम तक की है तो आप समरली ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसे अलग से मेंशन कर दिया गया है सबसेक्शन 2 को बनाकर। क्या कहा गया है? द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एक्यूज ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग
for reason to be recorded in written and try in a summary way all or any of the offense not punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 3 year। वहां पर कितना था, वहां पर बात की गई थी 2 ईयर की। यहाँ पर ये एक डिफरेंस यहाँ पर आया है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर बात की गई है 3 ईयर से ज़्यादा की पनिशमेंट होगी तो उसे समरली ट्राई नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा एक्ट, वहाँ पर बात की गई है 2 ईयर की। तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। अगर 3 साल से ज़्यादा के लिए पनिशेबल है तभी आप 3 साल से कम के लिए 3 साल से कम के लिए पनिशेबल है तब भी आप समरली ट्राई जो है कर सकते हो। इसके बाद बात करें हम अपने लास्ट सबसेक्शन 3 की, जो हमने अभी एग्जिस्ट एक्ट के अंदर सबसेक्शन 2 में पढ़ा था। सेम वही चीज़ है कि अगर समरली ट्राई करने में अनडिज़ायरेबिलिटी आती है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, विटनेस को रिकॉल कर सकते हैं, एग्जामिन और री एग्जामिन कर सकते हैं। यही चीज़ जो है, यही डिफरेंस थे जो आपको यहाँ पर याद रखने थे। बात करें एमसीक्यू की तो कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम सेपरेटली जो है एमसीक्यू को काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में एक साथ डिस्कस करेंगे। बात करें यहाँ पर क्या क्या एमसीक्यू बन जाते हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कोर्ट है जो समरली ट्राई कर सकती है। दूसरा है कि आपके पास कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिसमें आप समरली ट्राई कर सकते हैं। क्या समरली ट्राई करने के लिए क्या मजिस्ट्रेट साहब विटनेस को दोबारा से बुला सकते हैं, दोबारा से री हेयरिंग कर सकते हैं केस की? बिल्कुल कर सकते हैं, जो यहाँ पर सबसेक्शन 2 में देखने को मिलेगा। और हमने नए एक्ट में क्या डिफरेंस आए हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सबसे पहला डिफरेंस था सेक्शंस का, उसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 3 साल की बात की गई है, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिव एक्ट है उसमें 2 साल की बात की गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से मैं अब आने वाली वीडियो में कंपैरिजन भी आपको डिस्कस करूंगा ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं अच्छे से, और आप सेक्शन को ज़रूर याद कर लीजिएगा क्या डिफरेंस है उसको भी। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।